अब इस चैप्टर की एक प्रॉब्लम है कि जिसको भी लास्ट ईयर के अगर फार्मूले नहीं आते ट्रिगो के, ही में फेस डिफिकल्टीज. सो फॉर्मूला of class 11th is the requirement for this chapter. तो किसी को याद नहीं है तो earliest possible learn all the formulas, because without this chapter and the coming 3-4 chapters, chapter 5, chapter 6, chapter 7, chapter 8, in all these chapters you will face difficulties. और सबसे ज्यादा होगी आपको इस चैप्टर के अंदर. Now, inverse trigonometric functions. Let us start. My first question is, trigo functions are 1-1 or many one? Just answer this question. Anyone? 1-1. Trigo functions are 1-1. Any other answer? Fx equal to sin x. Sin 0 कितना होता है? 0. Sin पाई कितना होता है? और sin 2 पाई कितना होता है? अब रिप्लाई दीजिए, कैसे फंक्शन है? Many one. So first thing you should know that all trigonometric functions, all. So the first thing is that all trigonometric functions are many one. सर लेकिन इनवर्स तो खाली 1-1 का ही निकलता है. हाँ, मैं उस पर आ रहा हूँ. आई विल कम. मैं बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ. मैं बिल्कुल बेसिक पार्ट से उसी पे आ रहा हूँ मैं, है ना. बिल्कुल बेसिक से फॉलो ईच पॉइंट एंड यू विल गेट इट, जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे. ठीक है ना. तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर मैनी वन. ये वाली बात हो गई. नंबर 2, वी नो दैट for a function to have its inverse, कैसा होना चाहिए? It should be 1-1 on 2 और बाइजेक्टिव. ये आपको मालूम है. तो अगर आप 1 और 2 को क्लब करते हो तो जो ट्रिगो फंक्शंस होते हैं उनका इनवर्स होगा कि नहीं होगा? तो क्लब 1 और 2, 0.1 and 0.2. नो सर, बिल्कुल नहीं होगा. Therefore, by default, trigo functions do not have inverse. ये नोट करिए. बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट किया है मैंने. अगर किसी को, जैसे अक्षय हैज ज्वाइन टुडे. अक्षय, हैव यू gone through the chapter function? Do you know something about Yes, that? sir. You have Yes, some sir. idea. You have some idea about 1-1 many one? Yes, sir. Okay, then it is fine. फिर कोई इशू नहीं आएगा. It will be fine. So these 3 points, let's go through this.
सबको क्लियर होना चाहिए मेरे हिसाब से. All trigo functions are many one. We know that for a function to have an inverse, it should be 1 1 on 2. Therefore, by default, trigo functions do not have inverse. नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे. चलिए बढ़े आगे. अब द इश्यू इज दैट अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स नहीं होता, then why this chapter? Why we are having this chapter, inverse trigonometric functions? तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म यूज किया है मैंने इन द थर्ड पॉइंट. व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको कैच करना है? व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंट टर्म जो हमको आगे ले जाएगा? बाय डिफॉल्ट. बाय डिफॉल्ट. यस, मीन्स नॉर्मली इनवर्स नहीं होता है, कुछ करना पड़ेगा आपको कि उनका इनवर्स हो जाए. बाय डिफॉल्ट नहीं होता है. जो हमने पढ़ा है ट्रिगो फंक्शंस 11th क्लास में, उसका तो नहीं होता है, दैट इज फॉर श्योर. ठीक है. सो बिफोर वी गो फर्दर, हमको जानना है क्या? हमको जानना है डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिगो फंक्शंस. मीन्स हम क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं? जो हमारे डिफॉल्ट फंक्शंस हैं, पहले हम उनको एग्जामिन करेंगे. जो हमारे डिफॉल्ट फंक्शंस हैं जिनका इनवर्स नहीं हो सकता, वी आर गोइंग टू स्टडी देम फर्स्ट. अब 3 टेबल आपको आज पढ़नी है इन टुडेज क्लास. बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 टेबल हैं. ये टेबल 1 हम पढ़ रहे हैं, वही टेबल आपका डिसाइड करेंगी आज की क्लास को. टेबल 1. सो डोमेन एंड रेंज. कोशिश करिए इस टेबल को अभी याद करने की, अदरवाइज बाद में याद नहीं हो पाती आराम से. साइन एक्स, कॉस एक्स, tan x, cot x, cosec x and sec x. सबसे आसान डोमेन और रेंज है साइन एंड कॉस फंक्शन के. तो बता सकता है मेरे को साइन में x क्या हो सकता है और y क्या हो सकता है? इजीएस्ट डोमेन रेंज. रेंज पढ़े थे अपने 10th क्लास में और डोमेन भी पढ़े हैं लास्ट ईयर आपने. इजीएस्ट है. साइन एक्स में x क्या हो सकता है? कोई ऐसी वैल्यू है x की जो नहीं हो सकती साइन एक्स में, जिसके लिए साइन का आंसर ही ना है? बताइए. साइन का डोमेन, साइन एक्स किस x के लिए वैलिड होता है? सोचिए जरा. फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x साइन एक्स इज वैलिड? कोई तो होता है डोमेन. बताइए. -1 से 1. -1 to 1. साइन एक्स में x का नंबर होता है, एंगल होता है? सर सभी का होता है शायद. -1 to 1 रेंज है इसकी. अंडरस्टैंड? ये रेंज है इसकी, ये रेंज है. ये आपने पढ़ा था 10th क्लास में कि साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू जो लाई करती हैं, दे लाई बिटवीन -1 to 1. वो तो इसके आउटपुट्स है, रेंज. मैं डोमेन की बात कर रहा हूं.
सर 0 से 360। क्या ट्रिगो में एंगल 360 तक ही होते हैं, नॉट बियॉन्ड दैट? इसके आगे एंगल नहीं होते ट्रिगो के अंदर? इफ आई से 720, if I say sin 720, will it be wrong? If I say sin 1080 degree, will it be wrong? If I say sin 1 lakh degree, will it be wrong? Tell me. सर होल नंबर्स? Whole numbers क्या? Sin of -30 degree, will it be wrong? ये whole number है क्या? So minus infinity to plus infinity. That is real numbers. Any real number. Sin and cos can be any real number. Understand this. Sin and cos में कोई दिक्कत ही नहीं है. For every real number, you will get some answer. और जो आंसर आएगा वो कहां से कहां तक के बीच में होगा? वो -1 से 1 के बीच में होगा. That is your range. तो साइन एंड कॉस को याद कर लीजिए, बड़ा आसान है कि इनपुट्स या डोमेन्स कैन बी एनी नंबर, दैट इज एनी रियल नंबर, और रेंज इज -1 to 1. सबसे पहले इसको याद कीजिए. जैसे मैं लिखवा रहा हूं आपको वही तरीका है याद करने का भी, कैसे आपको याद करना है. फिर 10 एंड कॉट का रेंज याद करना बड़ा आसान है. सर ये रेंज कैसे आ रही है साइन कॉस की? साइन की वैल्यू अब चेक करके देखो ना. साइन 90 कितना होता है? साइन 91 होता है. यस सर. साइन का ग्राफ आपको याद नहीं है लास्ट ईयर का? साइन का जो ग्राफ होता है वो ऐसा ग्राफ होता है. ये होता है साइन का ग्राफ. यहां पर ये 1 है और ये -1 है. तो देखो क्या दिखाई दे रहा है वैल्यू आपको? y, मैक्सिमम y कितना आ रहा है? 1. और लोएस्ट कितना आ रहा है? -1. -1. तो कुछ भी डालोगे आप, आंसर आपके -1 to 1 ही आते हैं. और 10 एंड कॉट का रेंज क्या हो गया? R, एनी रियल नंबर. अब ये 6 बड़े आसान है. देखो 12 एंट्रीज है इसके अंदर, ये 12 एंट्रीज हैं, तो ये 6 एंट्री बड़ा आसान काम है याद करना. तो आप, आई एम जस्ट टेलिंग यू कैसे याद करना है. तो 12 में से 6 तो आपको याद हो जानी चाहिए अभी राइट नाउ. अब बाकी एंट्रीज भी पेयर वाइज ही याद करनी है आपको. देखो 10 का लिंक बनेगा किससे? 10 का लिंक बनेगा sec से. क्यों बनेगा? क्योंकि tan x होता है sin x अपॉन cos x और sec x होता है 1 अपॉन cos x. तो क्यों बन रहा है दोनों का लिंक? कैन यू टेल मी? क्यों बन रहा है दोनों का लिंक? क्योंकि दोनों के अपॉन में डिनोमिनेटर में cos है. cos है. जब भी cos 0 होगा क्या हमको tan और sec मिलेगा? नो सर. तो इसका मतलब 10 का डोमेन कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट कौन से नंबर्स? जब cos 0 होता हो. और cos 0 कब कब होता है? टेल मी. cos x इक्वल टू 0, ये आपको लास्ट ईयर समझाया गया था. कब होता है cos 0? इसका एक फॉर्मूला था जनरल सॉल्यूशन का. cos x 0 कब होता है? when x इक्वल टू हाउ मच? आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल सॉल्यूशन. एनी वैल्यू. 90 इज द फर्स्ट नंबर. 90 पे होता है, बट 90 के अलावा भी और भी होता है ना, उसके बाद भी होता है. 90 के बाद भी होता है ना. 90 π/2, 3 π/2, 5 π/2, 7 π/2. क्या आ रहा है? -π/2, -3 π/2, सब पे 0 होता है cos. तो क्या आएगा? एक सिंगल नंबर. ऑड मल्टीपल ऑफ π/2.
ये किसी को याद हो अगर, इट वाज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, लास्ट ईयर था। तो ये नंबर नहीं हो सकते, ये नंबर अगर होंगे cos 0 हो जाएगा। तो r माइनस एक्स इक्वल एक्स सच दैट x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और सेम विद sec r माइनस एक्स इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, where n क्या है, n belongs to integers, n belongs to integers। ये दो हो गई वैल्यूज आपकी। इसका मतलब tan and sec का डोमेन क्या है, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो गया आपका x, लाइक 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, तो cos 0 हो जाएगा, और cos 0 हो जाएगा तो tan और sec नॉट डिफाइंड हो जाएंगे। गॉट दिस पॉइंट? ये पॉइंट का लॉजिक मैंने दे दिया आपको, लेफ्ट साइड में भी दिया है, राइट में भी लॉजिक लिखा हुआ है। तो दिस इज द लॉजिक, ये लॉजिक इसका भी है और यही लॉजिक इसका भी है। तो मैं खाली आपको मेमोराइज नहीं करवा रहा हूं, मैं आपको पूरा लॉजिक दे रहा हूं, कैसे याद करना है, कैसे इसको माइंड में सेट करना है अपने। अब बताइए, कॉट एंड कोसेक आपस में लिंक है कि नहीं? तो क्यों है? तो क्या होगा इनका आंसर? r माइनस कौन सा नंबर नहीं चाहिए आपको? साइन कब होता है 0? साइन कब कब होता है 0? बताओ, ये लास्ट ईयर था, x इक्वल टू एन पाई। जब भी x पाई का मल्टीपल होता है तो साइन 0 होता है। तो r माइनस x इक्वल टू एन पाई, n बिलोंग्स टू z, x इक्वल टू एन पाई, n बिलोंग्स टू z। जस्ट इतना पार्ट लर्न करिए अभी के अभी, क्योंकि आपको दो टेबल और याद करनी पड़ेगी फिर। बट फर्स्ट टेबल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, सेकेंड टेबल इसकी आधी है, वो याद हो जाएगी आपको, और थर्ड टेबल सबसे आराम से याद होगी। सबसे इंपॉर्टेंट टेबल फर्स्ट टेबल है, बिकॉज टेबल 2 एंड टेबल 3 विल कम आउट फ्रॉम दिस ओनली। अब एक बचता है रेंज, कोसेक और सेक की रेंज बचती है खाली। तो कोसेक और सेक की रेंज, तो बहुत ध्यान से अगर आप देखो, साइन एंड कॉस क्या नंबर्स हैं? बताओ, साइन और कॉस क्या नंबर्स है? -1 to 1 है। साइन एंड कॉस -1 to 1 है। तो अगर आपका साइन है हाफ, तो कोसेक कैसा हो जाएगा? 2। साइन है अगर 1/3, तो कोसेक कितना हो जाएगा? 3। तो इससे आप क्या कमेंट कर पा रहे हो? कोसेक के आंसर कैसे आएंगे? रेसिप्रोकल ऑफ साइन। नहीं, वो तो ठीक है, बट रेंज कैसे लिखोगे आप? रेंज क्या आएगी? रेंज में क्या फ्रैक्शंस आएंगे उसके अंदर? टेल मी। कोसेक की रेंज में फ्रैक्शंस आएंगे क्या? नो सर। नहीं आएंगे। r माइनस -1 to 1, अंडरस्टैंड दिस, दोनों का ऐसे ही है। गेट दिस पॉइंट? क्यों नहीं आएंगे?
क्योंकि साइन एंड कॉस ही फ्रैक्शन में है, उनको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर 1 से बड़ा हो जाएगा या माइनस से छोटा हो जाएगा। गेटिंग दिस पॉइंट, उल्टा हो जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि साइन, ये आप अगर नंबर लाइन ड्रॉ करते हो, अगर आप ड्रॉ करते हो नंबर लाइन, ये नंबर लाइन ड्रॉ करते हो, ये आपका -1 है, ये आपका 1 है, तो यहां पर क्या वैल्यू होगी आपकी, साइन एंड कॉस की वैल्यू यहां पे आएंगी, लेकिन कोसेक और सेक की वैल्यू कहां पर आएंगी, वो यहां पर आएंगी, उल्टा हो जाएगा उसका। क्योंकि फ्रैक्शन का उल्टा क्या होता है, 1 से बड़ा नंबर, अंडरस्टैंड दिस। 1 पे 1 आएगा, -1 पे -1 आएगा, अदरवाइज नंबर 1 से बड़ा ही होगा हमेशा। तो इस टेबल को याद करिए सबसे पहले, टेक 5 मिनट्स, नोट करिए, और सबसे पहले 5 मिनट लेना है आपको, अभी का अभी याद करना है, बिकॉज बाद में फिर ये टेबल याद नहीं होती। दैट आई लर्न फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। अभी याद करना है सभी लोगों को। टेक 5 मिनट्स एंड लर्न दिस टेबल। बेटर वे क्या है, नोट करने के बाद जस्ट शीट चेंज करिए और नेक्स्ट शीट पे, ब्लैंक शीट पे खुद लिख के देखिए इस पूरे टेबल को। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फार्मूलाज में बार बार यूज होगी आगे, फिर दिक्कत आएगी आपको। तो दैट्स व्हाई आई विश कि अभी के अभी करिए सब लोग। एक बार नोट करने के बाद राइट ऑन अ ब्लैंक शीट योरसेल्फ। कर लिया सब लोगों ने? Yes, sir. अब आपको समझना है कि इन वाले फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है क्या? हमने सीखा था अभी प्रीवियस स्लाइड में, ये डिफॉल्ट फंक्शंस है, No, sir. तो इनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, हम क्या करेंगे, हम डोमेन को मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई डोमेन। और क्यों करेंगे मॉडिफाई? देखो, इसको दोबारा लिखता हूं।
तो अभी क्या हो रहा है इसमें कि बहुत सारी वैल्यूज पर इनपुट सेम आ रहा है, तो ये सारे फंक्शंस कैसे हैं, मैनी वन है, दैट वी हैव सीन कैसे मैनी वन है। हम क्या करेंगे, वी विल मॉडिफाई द डोमेन। क्यों करेंगे मॉडिफाई? इन ऑर्डर टू मेक इट a one on to function। ये इसका रीजन है। तो हम क्या करेंगे, सारे फंक्शंस के डोमेन को मॉडिफाई करेंगे और ऐसे मॉडिफाई करेंगे कि अब जो फंक्शन आएगा उस पे दो आंसर नहीं आएंगे, 1 ऑन टू होगा। तो ये आपकी टेबल 2 रहेगी। अब टेबल 2 क्या है, इसका नाम मॉडिफाइड डोमेन ऑफ ट्रिगो फंक्शंस। ऑब्वियस बात है, इसमें रेंज तो वही रहेगी। मैंने कहा था ये टेबल आपकी 50% है, ये पार्ट तो आपको याद नहीं करना, सेम पार्ट है, लेकिन डोमेन मॉडिफाई हो जाएगा। तो डोमेन मॉडिफाई होगा। अब इसको कैसे याद करना है ये आपको सीखना है कि मॉडिफाइड डोमेन हम कैसे याद करेंगे। देखो ये याद होगा 3-3 के ग्रुप्स में। देखो साइन एक्स का याद करना है सबसे पहले, और ये डोमेन है मॉडिफाइड डोमेन। क्या है, -π/2 to π/2। तो बहुत छोटा हो गया, पहले रियल नंबर था, अब बहुत छोटा रह गया, -π/2 to π/2। जरा चेक करो फर्स्ट नंबर पे क्या आंसर आ रहा है, लास्ट नंबर पे क्या आंसर आ रहा है। फर्स्ट नंबर पे क्या आंसर आ रहा है और लास्ट नंबर पे क्या आंसर आ रहा है। Check it. What is sine π/2 and what is sine -π/2? वन और -1। 1 और -1 तो मैच कर रहा है आपके एंड पॉइंट से। तो यहां पर आंसर रिपीट नहीं होंगे। साइन 1 क्या होगा, π/2 ही 1 होगा बस। कोई और नंबर ऐसा नहीं आएगा डोमेन में जिसके लिए साइन की वैल्यू 1 होती हो। साइन 0 विल बी 0, बस 0 एक ही बार होगा 0 पे, और हर आंसर एक ही बार आएगा। दैट्स व्हाई 1 ऑन 2 हो गया। तो आपने साइन को याद कर लिया, डोमेन को, ये आपको मेमोराइज करना है। अब ये आपको मेमोराइज करना है। अब आपको इसी से मेमोराइज करना है 10, जो बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है। हो गया याद कि नहीं हो गया, देखो। और मैंने क्यों निकाल दिया एंड पॉइंट, बताइए मुझे। एंड पॉइंट क्यों निकाले मैंने? 10 π/2 क्या होता है? 10 π/2 उस पर आंसर आता है क्या? Ten π/2 not defined, perfectly fine. Similarly 10 - π/2 is not defined. तो क्या किया, साइन और tan का मॉडिफाइड डोमेन सेम है, केवल ओपन इंटरवल है, क्योंकि 10 π/2 डिफाइन नहीं होता है। और बिल्कुल ऐसे ही आप याद करोगे कोसेक का भी। साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो जहां भी साइन आएगा वहां कोसेक भी आएगा। लेकिन एक नंबर ऐसा है इसके बीच में जहां पर साइन तो आता है बट कोसेक नहीं आता। बताओ कौन सा नंबर है, आपको मालूम है, 10th क्लास में सीखा है आपने। -π/2 से π/2 के बीच में एक नंबर ऐसा है जहां पे साइन तो आएगा बट कोसेक नहीं आएगा। चेक करो 10th क्लास की टेबल। 0, 30, 45, 60, 90 चेक करो। 0 sir। 0, sin 0 is 0 but cosec 0 is not defined।
ये हो गया कोसेक का मॉडिफाइड डोमेन। देखो जो मैंने लिखा है स्क्रीन पर, इसको आपको ऐसे याद करना है। साइन का याद कर लो खाली, टेन का सेम है, एंड पॉइंट नहीं है। कोसेक का भी सेम है बट उसमें जीरो नहीं है, बिकॉज कोसेक जीरो कुछ नहीं होता, कोसेक जीरो इज नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से इसको याद करेंगे, मॉडिफाइड डोमेन इन तीनों पार्ट्स को। अब बाकी तीनों अब हमको याद करना है, रिमेनिंग 3। तो आप उसमें क्या करोगे, कॉस का याद कर लोगे। कॉस का है 0 to पाई, तो कॉस का आपने याद कर लिया। और कॉट और सेक का निकालोगे। कॉट का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम 0 to पाई। और सेक का क्या हो जाएगा, उसका भी होगा 0 to पाई, लेकिन 0 से पाई के बीच में एक नंबर ऐसा आता है जहां पर कॉस तो आता है बट सेक नहीं आता। क्या नंबर है, π/2। π/2। देखिए ये आपकी टेबल 2 रेडी हो गई। नोट कर लीजिए इसको और अच्छी तरह से याद कर लीजिए अभी के अभी। चलिए बढ़े आगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन कैसे फंक्शंस हैं, दीज फंक्शंस जो मैंने अब लिखे हैं स्क्रीन पर, दीज फंक्शंस विद मॉडिफाइड डोमेन, ये सारे फंक्शंस बाइजेक्टिव हैं। तो इनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, यस सर। एग्जिस्ट करेगा। ये वाला पॉइंट नंबर 5 हो गया। अब पॉइंट नंबर 6, डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ये टेबल ईजीएस टेबल है, टेबल 3। क्यों है ईजीएस टेबल, आपने सीखा था कि फंक्शन होता है a to b, तो इनवर्स क्या होता है b to a। तो अगर आप बात करो साइन इनवर्स x की, कॉस इनवर्स x की, टेन इनवर्स x की, कॉट इनवर्स x की, सेक इनवर्स x एंड कोसेक इनवर्स x, तो ये आपका डोमेन और ये आपका रेंज। बताओ मुझे कैसे आ जाएगा, टेबल 2 और टेबल 3 में क्या रिलेशन होगा। सर रेंज और डोमेन को इंटरचेंज कर देंगे। यस बिल्कुल, कुछ नहीं करना आपको, -1 to 1 और
माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 हो गया चेंज। -1 to 1 0 to पाई। tan इनवर्स में क्या था r, कॉट में क्या था r, क्या हो गया माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। कॉट इनवर्स में 0 to पाई। यहां पर r -1 to 1, r -1 to 1, और सेक पे क्या होगा 0 to पाई minus pi by 2 and minus pi by 2 to pi by 2 minus 0। तो ये आपकी EGS टेबल है, बिकॉज सेकंड टेबल का उल्टा है ये। तो जो भी हमारा मॉडिफाइड डोमेन वाला टेबल था, अगर हम इनवर्स फंक्शन निकाल दें उसका, तो जो उसकी रेंज है वो बन जाएगी डोमेन, और जो हमारा मॉडिफाइड डोमेन था वो बन जाएगी आपकी रेंज। और इसी को रेंज को हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो इनवर्स फंक्शन में रेंज को हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो ये आपका कोर पार्ट कंप्लीट हो गया कि इनवर्स फंक्शन कैसे बिहेव करते हैं। सबसे पहली चीज जो सीखनी है आपको, these 6 पॉइंट्स जो मैंने समझाया है आपको, एक्सरसाइज 1 करेंगे इसके बाद हम। तो इनवर्स फंक्शन का बिहेवियर कैसे होता है, तो नॉर्मली ट्रिगो फंक्शंस आर मैनी वन, इसीलिए वो बाइजेक्टिव नहीं होते और उनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। उनके इनवर्स को एग्जिस्ट कराने के लिए वी हैव टू मॉडिफाई देम, वी हैव टू मेक देम 1 on 2, और उसके बाद दे विल बिकम इन्वर्टेबल, और जो इनवर्स फंक्शन बनेंगे उनका डोमेन और रेंज आपके सामने लिखा हुआ है। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए टेबल 2 एंड टेबल 1 आर रिक्वायर्ड। तो क्वेश्चंस करोगे आप तो मेनली आप टेबल 3 को यूज करोगे, लेकिन यू विल सी इन मेनी फार्मूलाज टेबल 1 विल आल्सो बी यूज्ड। टेबल 1 एंड 3 क्वेश्चन में यूज होंगी, टेबल 2 कॉन्सेप्चुअली है, यूज हो रही है टेबल 3 निकालने के लिए। तो यहां तक किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क मी, बिकॉज फिर हम जाएंगे क्वेश्चन बोर्ड में क्वेश्चंस करने के लिए। 26 पॉइंट्स ये आपको याद करना है। आज ही आप क्लास के बाद इन तीनों टेबल्स को मेमोराइज कर लीजिए टू अवॉइड एनी कॉम्प्लिकेशंस फर्दर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चंस में 2-3 एग्जांपल कराता हूं आपको, फिर क्वेश्चंस आप कर सकते हो। एक चीज और याद करना है आपको, जस्ट एक चीज ऑब्जर्व करनी है कि ट्रिगो फंक्शंस में आपका इनपुट क्या होता है, इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है, बताइए। इनपुट होता है एंगल और आउटपुट क्या होता है, नंबर। sin 30 इक्वल टू हाफ, तो एंगल है इनपुट और नंबर क्या है, आउटपुट। इनवर्स में क्या होता है, जस्ट सी केयरफुली, इनवर्स पे इनपुट्स क्या होंगे और आउटपुट्स क्या होंगे, नंबर्स होंगे इनपुट्स और एंगल्स होंगे। यस उल्टा हो गया है ना। तो उल्टा हो गया
तो बहुत ही क्लियर रखिए अपने आप को। जब मैं आपसे कह रहा हूं साइन इनवर्स हाफ, क्या आंसर होगा इसका? उल्टा आंसर होगा, हाफ इनपुट हो गया आपका। 30. 30, that is pi by 6, because sin pi by 6 is half। ऐसे काम करता है इनवर्स। यहां पर ये इनपुट है, ये आउटपुट है। इनवर्स के अंदर हाफ इज द इनपुट, pi by 6 is the output। Similarly, tan inverse root 3 will be pi by 3, because tan pi by 3 is root 3।